जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको दिया होता है और इसमें x का मान कहता है निकालने के लिए। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि ऐसे प्रश्नों से घबराते हैं और समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं। साथियों, यदि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप समीकरण सीख जाएंगे और मैं इन तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको छोटे-छोटे कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। और ये नियम क्या है? तो देखिए साथियों, मैं आपके बीच लाता हूँ नियम। देखिए, यहाँ पर नियम आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है। देखिए, बराबर के इस साइड वाले को हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के जब उस साइड होता है तो उसको दायां पक्ष कहते हैं। और यही बायां और दायां पक्ष में आपको समीकरण को सीखना होता है। देखिए, कुछ संख्या है जिसे आप बराबर के उस साइड यानी दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन कौन से चिन्ह किस में बदलता है। देखिए, पहला तो यह है कि ये जो प्लस का चिन्ह होता है संख्या में, और अगर बाएं पक्ष में लिखा हुआ है और उसे हम दाएं पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि मान लीजिए कोई संख्या माइनस में है और बायां पक्ष में लिखा है और हम लोग दायां पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो वो संख्या जाएगा तो दायां पक्ष में, लेकिन माइनस का चिन्ह बदल करके प्लस के चिन्ह में आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दायां पक्ष में अगर कोई संख्या माइनस के साथ है और बायां पक्ष में जाएगा तो फिर वो प्लस में बदलेगा। तो ये बायां और दायां से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो प्लस में है और अगर हम उस साइड ले जाना चाहते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है और यदि हम इस साइड लाना चाहते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या बाएं पक्ष में गुना में है और हम दाएं पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो गुना के चिन्ह के साथ है तो वो दाएं पक्ष में भागा के चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई संख्या भागा के चिन्ह के साथ है और वो बाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। ठीक है। और यही चीज ये भी लागू होता है कि दाएं पक्ष में कोई संख्या गुना के साथ है तो बाएं पक्ष में आएगा तो भागा के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको देखना है। और मान लीजिए कि पांचवा, जैसे कि एक और ध्यान रखना है कि स्क्वायर में अगर मान लीजिए, चलिए हम समझने के लिए एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो यदि यहाँ पर स्क्वायर में बाएं पक्ष में स्क्वायर में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो रूट अंडर में बदल जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए यही कोई संख्या रूट अंडर के अंदर आता है और वो अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर मान लीजिए समझने के लिए एक्स दे देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक्स दे देते हैं, यहाँ पर एक्स दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इन चीजों को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आपके बीच लाता हूं मैं, जिससे आप और भी अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल है आपके पास, x प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या है कि x रखेंगे हम लोग और मान लीजिए यहाँ पर 4 है। अब x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्लस 2 को आपको यहाँ लाना है इस साइड, तो 2 ले आया लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2 है यहाँ पर माइनस में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान आपको निकालना है तो 4 में से 2 को साधारण तरीका से घटा लीजिए। जैसे आप घटाते हैं, मान लीजिए 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका x का वैल्यू आ गया। और इसी तरह के हम लोग सवालों को जब हल करते हैं तो बोलते हैं कि समीकरण को हल किए हैं। तो मान लीजिए x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए, दूसरा में यदि x और माइनस 2 बराबर 4 है तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो x तो रहेगा, उस साइड 4 भी रहेगा, और ये माइनस 2 को हम उस तरह उधर भेजना चाहते हैं तो क्या होगा? माइनस वाले संख्या प्लस में बदल जाते हैं तो यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा? 4 और 2 6 हो गया, x का आंसर आ गया। ठीक है। अब इस तरह से देखिए, मान लीजिए 2x है यहाँ पर और प्लस 2 बराबर 6 है। अब गुना का चिन्ह है तो सबसे पहले आइए बारीकी से हल करते हैं। मान लीजिए 2x रहेगा और इस स्टेप में क्या होगा? 6 तो यहाँ रहेगा और प्लस 2 को पहला स्टेप में हम लोग भेजेंगे, प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में बदल जाएगा। और 6 में से 2 को घटा लेंगे हम लोग। अब 6 में से 2 गया तो क्या होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया? 4 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर x बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखिए 2 गुना में है, यानी कि 2 क्या है? एक चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, और x क्या है? चर राशि है। और 2 x के साथ है
तो इसका मतलब इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, और फिर अब 2 से आप 4 को काट दीजिए तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान विधि से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नियम कहता है कि जो गुना में है तो वो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आइए एक और सवाल देखते हैं भागा की तरह। x बट्टा में 2 है प्लस 2 बराबर 6 है। मान लीजिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो नियम यही कहता है कि पहला स्टेप में ये प्लस 2 को उधर ले जाइए, तो x बटा 2 रहेगा, और मान लीजिए 6 है, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, आज 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ गया, x बटा में 2 रहेगा ही। अभी देखिए हमारा x का मान नहीं निकला है, क्योंकि x बटा में 2 अब बराबर 4 आया है, और हमें केवल x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 4 है, और ये जो बटा में 2 है ना, और हम इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्या था, भागा में था, और भागा किस में बदलता है, देखिए तो भागा तो गुना में बदलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो गया, यानी x बराबर 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है देखिए स्क्वायर वाला, एक स्क्वायर वाला भी सवाल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे, और फिर से ये 2 जो है उधर जाएगा तो 6, और माइनस में 2 आ जाएगा, प्लस 2 है तो अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, और 6 में से 2 को घटाइए, तो सबसे पहले 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको एक नियम, कि यहाँ पर अभी हमारा x का मान नहीं निकला है, यानी कि अभी आंसर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान निकला है जो कि 4 है, हमें लाना है x का मान। तो कई सारे साथी यहाँ पर गलती करते हैं, इतना आंसर लिख देते हैं। अभी क्या है कि स्क्वायर अभी उस साइड जाएगा और केवल x बचेगा, तो 4 तो यहाँ पर है ही, और स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर में बदल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो ये रूट में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमारा रूट में बदल गया है। और अब 4 का अगर वर्गमूल निकलता है तो निकालिए, नहीं तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तो 4 का जैसे कि आपको पता है कि 2 वर्गमूल निकलता है, तो ये x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 6 है, तो ये रूट एक्स को रखेंगे, और मान लीजिए 6 है, और ये प्लस 2 को इस साइड लेंगे तो माइनस 2 में बदल जाएगा, और 6 में से 2 गया तो कितना होगा, 4 होगा, और रूट एक्स बराबर हमारा 4 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, क्योंकि ये रूट में है एक्स, और केवल हमें एक्स चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 4 तो है ही, और रूट जो इस साइड आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर को अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है तो 4 गुने में 4 लिख देंगे, 4 चूंकि कितना हो गया, 16 हो गया, यानी x बराबर 16 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए मैं एक ही तरह के सवाल को हर प्रश्न में लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए प्लस 2 बराबर 4 है, माइनस 2 बराबर 4 है, यहाँ पर प्लस 2 बराबर 6 है, यहाँ पर प्लस 2 बराबर 6 है, यानी कि यही सवाल पर आपको मैं इन नियमों को समझाया हूँ कि कैसे चिन्ह को आप ध्यान में रख करके, और जब संख्याओं को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्हों को बदलेंगे, ये मैंने आपको बताया। और चलिए साथियों, अब बहुत ही आसान विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके बीच प्रश्न आ चुका है, अब देखिए अब इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 3x प्लस 15 बराबर 24 है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 3x को रखना है, और मान लीजिए यहाँ पर बराबर में 24 है तो 24 को भी रहने देंगे, और प्लस 15 है ना, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में बदल जाएगा 15 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 24 में से 15 घटा दीजिए तो कितना होगा, तो 9 होगा, यानी 3x बराबर हमारा 9 आ गया। अब क्या करना है, तो x रखेंगे, और बराबर में 9 है, यहाँ देखिए 3 गुना में है, तो इस साइड आएगा तो किस में आएगा, तो जैसे कि आपको अभी तक मालूम चल चुका होगा कि जो गुना का चिन्ह होता है तो इस साइड आता है तो भागा में आता था, यानी बटा में आएगा। अब आप 3 से 9 को काट दीजिए, 3 तिया 9, और x बराबर आपका 3 आ गया। देखिए प्रश्न कैसा था, और आप कितना आसानी तरीका से सवाल को बना पाए हैं। तो यदि आपको नियम याद रहते साथियों तो आप इसी प्रकार सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक प्रश्न और, 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 8 है मान लीजिए, तो 5x को रखेंगे, और इधर जो है मान लीजिए प्लस 2 को उस साइड भेज देंगे, और यहाँ देखिए 3x है ना, तो उसे भी यहाँ लाना है, इस साइड लाना है, क्योंकि
चर वाले को चर वाले के साथ और अचर वाले संख्या को अचर वाले संख्या के साथ भेज देना है। तो प्लस 3x इसे हटाएगा तो क्या होगा, तो माइनस में 3x हो जाएगा। और बराबर को आप यहीं पर रखिए, ठीक है, बराबर को यहाँ पर रखिए और प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, 8 तो है ही पहले से और ये -2 में आ जाएगा, ठीक है। और 5x में से अब 3x घटा लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। यानी क्या क्यों मैं अभी तक 5x है और ये चर वाले संख्या को इसलिए लाया क्योंकि अगर x को हम एक साइड रखते हैं और अचर पद को एक साइड रखते हैं तभी x का मान निकल पाता है, तो इसीलिए x वाले संख्या को एक साइड ले आए। तो 5x था और प्लस 3x को लाए तो -3x हो गया और फिर घटा दिए, 5 में 3 गया तो 2x हो गया बराबर। और 8 था इधर तो 8 रखे और प्लस 2 को इधर लाए तो -2 में, और 8 में 2 को फिर घटा के 6 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि x का मान आप निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो गया, तो 6 है। फिर से एक नियम आ गया, फिर यहाँ से गुना का नियम, तो उस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा और 2 या 6 काट दीजिए, यानी x बराबर फिर से। अब स्क्रीन पर देखिए, ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है और जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में इसी तरह के समीकरणों को हल करने को कह रहा है, ठीक है। तो चलिए बुक से भी कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 7 है और क्वेश्चन 8 है, आपको क्या करना है, दोनों को पहले सरल रूप में बदलना है और फिर आप जैसे अभी थ्योरी में देखा उसी तरह से इसे भी हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले हल लिखिए और मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि क्या करना है, तो यहाँ देखिए 3 क्या है, गुना में है, ठीक है, और यहाँ भी 5 गुना में है। तो सबसे पहले इसे साधारण तरीका से पहले सरल रूप में बदलिए। तो 3 को t से गुना कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो पहले चिन्ह का गुना कीजिए, प्लस को माइनस से करेंगे गुना तो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, और 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 5 को, यहाँ पर देखिए 2t है यानी 2t है और प्लस 1 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पर t है तो t रख दीजिए आप, ठीक है। और प्लस 5 को फिर 1 से गुना कीजिए तो 5 1 5 हो गया। तो देखिए ये अब सिंपल तरीका में आप बना सकते हैं, ये साधारण सरल रूप में आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको t का वैल्यू प्राप्त करना है तो t को अकेला छोड़ना होगा और किसी एक साइड में, ठीक है। तो चलिए मैं बायां पक्ष में ये t वाले संख्या को ले आता हूँ। यहाँ देखिए ये बायां पक्ष में 3t पहले से है, ठीक है, और यहाँ 10t को यहाँ लाइए तो माइनस में हो जाएगा 10t, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में है तो इस साइड लाए तो माइनस में हो गया, ठीक है। बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए, और यहाँ पर देखिए 5 है दाएं साइड में तो 5 को दाएं साइड में रखिए, और चूंकि यहाँ पर आगे में कोई संख्या नहीं है और प्लस के साथ हो तो प्लस आगे में लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ 5। और यहाँ पर देखिए ये 9 इधर, 9 को दाएं साइड में लाना है, ठीक है, बाएं से, तो 9 तो आ गया, लेकिन चिन्ह फिर से क्या करना है, बदलना है। तो ये माइनस में है तो यहाँ पर ये प्लस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है। अब फिर आपको जैसे साधारण तरीका से आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है तो ये घट जाएगी, 10 में 3 गया तो 7t हो जाएगा, यानी कि, और यहाँ पर देखिए कि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 और 5 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप t का मान प्राप्त कर सकते हैं, t रख लेंगे बाएं पक्ष में और 14 है दाएं पक्ष में, उधर 14 रहेगा ही, और यहाँ देखिए 7 गुना में है तो यहाँ पर क्या होगा, भागा में आ जाएगा, और चिन्ह के साथ आएगा, ये माइनस में चिन्ह के साथ है ये माइनस में आएगा, ठीक है। और अब 7 को 14 से काटिए, 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर t आपको t का वैल्यू आ चुका है माइनस में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह के किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 15 और इंटू में y-4 और -2 इंटू में y-9 प्लस
5 इंटू में y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ से आपको y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसे साधारण तरीका से बदलिए, 15 को गुना कीजिए, फिर 2 को भी गुना कर दीजिए इंटू में, और 5 को भी गुना कीजिए। देखिए सबसे पहले 15 को y से करेंगे तो ये 15y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ है प्लस और माइनस, फिर माइनस हो जाएगा, 15 चुके 60 हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब 2 को y से करेंगे तो ये आपको -2 हो जाएगा y, और ये माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो गया चिन्ह, और 9 को 2 से करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 को y से करेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब 5 को 6 से करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आप 0 दे सकते हैं क्योंकि बराबर में 0 है, ठीक है। और यहाँ इम्प्लाइज का दे दीजिए आप चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको चूंकि y का वैल्यू प्राप्त करना है, ये y का, तो इसीलिए y वाले को एक साथ लाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 15y है, और यहाँ पर देखिए -2y है और +5y है, तो सबको इकट्ठा लाना है। अब देखिए यहाँ पर -2y को लाएंगे तो बगल में माइनस चिन्ह के साथ -2y लिखे हैं, और यहाँ +5y है तो +5y यहाँ लिख दिया। आप बोलेंगे कि चिन्ह नहीं बदला है, तो देखिए बराबर में बाएं पक्ष में ही मैं लिख रहा हूँ, इसलिए जब एक ही साइड में हो तो चिन्ह नहीं बदलता, जब बराबर के उस साइड जाता तो चिन्ह बदलता। और यहाँ पर देखिए -8 है तो -8 लिख दीजिए, यहाँ पर +18 है तो +18 लिख दीजिए, और +30 है तो +30 लिख दीजिए, बराबर फिर 0 आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 15y में से 2y जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 13y, ठीक है। और 13 और 5 18 लिखिए, y हो जाएगा, ठीक है। तो 18y लिख लीजिए, और यहाँ पर ये सबका काम हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये -60 है और ये +18 +30 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या करना है, 60 में से जैसे 30 घटेगा तो आपको 30 आएगा, फिर 30 में से 18 जाएगा तो 12 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस में संख्या बड़ा है यानी 60 है, और ये 38 प्लस में 38 48 हो रहा है जो कि प्लस में 60 से कम है, तो चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, और यहाँ पर -12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर से क्या करना है आपको, y का वैल्यू चूंकि प्राप्त करें तो y को अकेला छोड़ना है, ठीक है। तो 18 y लिख लीजिए, और यहाँ पर 12 को उस साइड भेजिए, तो भेज तो दिए, लेकिन चिन्ह को क्या करना है, फिर से ध्यान रखना है, ये माइनस को उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब चलिए तो 12y लिख दिए, 12 लिख दिए सॉरी। और अब यहाँ से आप y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप y का देखिए वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर y रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 12 है तो 12 रहने देंगे, और ये 18 गुना में है, ठीक है। तो इस साइड जो आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब आप कट कर लीजिए, यहाँ से 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपको y का मान जो है 2 और बटे में 3 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों आप लोग समीकरण को अच्छे से हल करना सीख पाए होंगे। मैं 2 एग्जाम्पल जटिल वाला ले आया हूँ और आपके सामने सोल्व किया हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।